Hello dear student, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल YouTube चैनल से। तो जैसा कि आपसे आज हमारी जो बातचीत होने वाली है, मैं आपसे जो डिस्कस करने वाली हूँ, हमारा इस टॉपिक को लेकर के है कि हमने पीडीई को देखा था। हमने पीडीई में देखा था कि उसके पीडीई के टाइप क्या होते हैं, ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने कवर किया। उसमें हमने होमोजीनियस देखा, लीनियर और नॉन लीनियर को देखा। तो हम आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहेंगे कि हमने अब तक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने origin of partial differential equation, origin of partial differential इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमने इसके टाइप को देखा, फिर हमने इसमें लीनियर और नॉन लीनियर देखा, लीनियर और नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर। इसी में हमने देखा था कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस को देखा। और इसके कुछ सॉल्यूशन को भी हमने फाइंड आउट किया था, ये सारे टॉपिक को हमने कवर कर दिया है पिछले वाली क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसी कुछ टाइप में रहेगा। तो चलिए बिना लेट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना, ये पीडीई का ही है, पीडीई यानी कि पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसमें से मैं 2-4-5 क्वेश्चन जो भी हैं उसको आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले एक एग्जाम के लिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और हो सकता है कि इसमें से भी आ जाए। तो देखेंगे कि द पीडीई, यानी पीडीई का मतलब क्या हो गया, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्टिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, इसमें बस आपको ऑप्शन से बताएंगे कि क्या इसमें सही होगा, है ना। तो देखेंगे द ऑर्डर ऑफ द पीडीई, p tan y plus q tan x इक्वल x sec स्क्वायर z इज। तो इसमें हमारा आएगा क्या क्या चीज निकल के आएगा जब हम p tan, है ना, p tan y और q tan x को करेंगे, फिर इसका जब डबल मल्टीपल मतलब बोथ साइड से करेंगे मल्टीपल आएगा, तो सेक स्क्वायर जेड इज हमें निकल के आएगा यहाँ पे 1। और हमें देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हमें 1 मिल रहा है ना। तो 1 मिलेगा हमें ए में, और इसी को हम करेक्ट कर देंगे। ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हैं, इसलिए इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगी, जबकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर सेकंड देखेंगे कि द डिग्री ऑफ द पीडीई डेल स्क्वायर जेड। मैंने ये लास्ट इसके पहले वाली क्लास में ही डेल के बारे में आपको बताया था कि डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल 1 प्लस डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई पावर 1/2 या 1 डिवाइडेड बाई 2 इज। इसमें हमें क्या मिलेगा, जब इसको इसमें और इसको इसमें दोनों साइड से हम निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करके फाइंड आउट सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। और हम देखेंगे कि हमारे 1 में मतलब ए बी सी में कहीं 2 दिख रहा हो तो हम उसी को आंख बंद करके ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। फिर तीसरे में देखेंगे द डिग्री ऑफ पीडीई, द डिग्री ऑफ द पीडीई डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यूब जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई क्यूब इक्वल 2x डेल जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज। इसमें भी हमें मिलेगा, इसमें से जानते हो बहुत सारी चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं। ये जो डेल जेड दिया है जब ये स्क्वायर में जाएगा और ये भी स्क्वायर में जाएगा तो इसमें से कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाती हैं। जब कैंसल आउट हो जाएंगी तो इसमें हमें निकल के आएगा 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। और हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू किसमें क्या है 1, तो हम इसी को करेक्ट कर देंगे। फिर आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखने को मिलेगा, वेट मिनट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसको इरेज करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि दे रहा है, दिया है कि द पीडीई ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी फ्रॉम, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया था लीनियर वाले में, है ना। ये जो फंक्शन दिया है आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के हमने
इसमें सॉल्व किया था, सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था। तो इसको तो आप बहुत आसानी से आई होप बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा कि द पीडी ऑब्टेन्ड ऑफ द एलिमेंटिंग ऑफ ट्री कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा या ए एंड बी, है ना। फिर अल्फा बीटा नहीं, ए बी है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज, हमें इसमें से मिल जाएगा, जो मिलने वाला है उसको हम देखेंगे कि पी एक्स का आएगा, पी एक्स और फिर इधर से क्यू वाई आ जाएगा, यानी कि ये इधर चला जाएगा तो 2z हो जाएगा। इसमें हमें मिलेगा ये कि पी एक्स प्लस क्यू वाई और इक्वल 2z, यानी कि ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा और बी वाले को हम करेक्ट कर देंगे। फिर हम देखेंगे 5 वाला, द पी डी ऑब्टेन्ड बाय द एलिमेंटिंग द आर्बिट्री फंक्शन 5 फ्रॉम द z इक्वल 5 x प्लस वाई इज, x प्लस वाई जब मिलेगा इसमें तो हमें पता है कि फाई का वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे x प्लस वाई में पुट अप करके, तो हमें z इक्वल मिलेगा p, और फिर यहाँ से इसको वेट मिनट कैंसल आउट करेंगे जब, तो हमें निकल के मिलेगा ये p इक्वल q, p इक्वल q, यहाँ पे p प्लस q है 1 है, ये नहीं होगा, हाँ p इक्वल q यहाँ पे है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का सी वाला सही हो जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे 6 वाले में, 6 वाले में हम देख लेंगे, 6 वाले में कह रहा द ऑर्डर ऑफ द पीडीई आर प्लस एस प्लस टी इक्वल 0। अब इसमें 0 आएगा तो हम देखेंगे कि 6 वाले में हमें क्या मिलेगा। 6 वाले में हमें वैसे भी देखने से समझ आ रहा है कि जब आर एस टी हो जाएगा तो उसका जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है, आपको जैसा कि पता है। तो द ऑर्डर ऑफ द पी डी आर प्लस एस प्लस टी, ये हमारा 2 निकल के आएगा, ये हो जाएगा। द नोटेशन पी इक्वल ये हो जाएगा डेल डिवाइडेड बाई डेल एक्स, है ना, फिर क्यू, फिर डेल जेड डिवाइडेड बाई क्यू डेल वाई, फिर आर में ये करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन, इसको हम कौन सा नोटेशन कहते हैं। पूछ रहा है कि ये जो फॉर्म दिया है आपको पता होगा कि इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, यूलियन नोटेशन कहते हैं कि लिबेंस नोटेशन कहते हैं कि कॉची नोटेशन कहते हैं कि मोंज नोटेशन कहते हैं। तो हमें पता होगा कि हम कौन सा नोटेशन कहते हैं। इसमें हम इसको कहते हैं, जो हमारा दिया रहता है इसको मोनिस्ट नोटेशन कहते हैं, मोंग नोटेशन बोलते हैं इसको, इसको हम बोलेंगे। 6 में हमारा बी वाला सही है, सी वाला है ना 2 जिसमें आएगा, और डी वाले में 7 वाले में हमारा डी वाला सही होगा, इसे हम मोंग नोटेशन भी कहते हैं। इतनी बातें आई होप सभी को समझ में आई होंगी। फिर 8 वाला हम देखेंगे, इसमें 8 और 9 को देखेंगे कि 8 और 9 में क्या चीजें कह रहा है। 8 और 9 में कह रहा है एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द एनी गिव रिलेशन, है ना, एनी गिव रिलेशन when the number of arbitrary constant is the equal of the number independent variable give rise to the partial differential equation। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा 1। इसको हम जो हमारी ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर जब आता है तो हमें पता है ऑर्डर 1 में 1 ही आता है, ऑर्डर 1 में 1, ऑर्डर 2 में 2। फिर से आप याद रखेंगे कि ऑर्डर 1 में पावर हमें 1 मिलेगा तभी हमारा ऑर्डर 1 होता है, और ऑर्डर 2 में हमें 2 मिलेगा। तो ऑर्डर 1 यहाँ पहले ही कह दिया है, तो ऑर्डर 1 हमें मिल जाएगा इस तरीके से। और फिर 9 वाला आपका लास्ट है, elimination of the arbitrary constant from the any given relation when the number of arbitrary constant is greater than the number of the independent variables gives rise the partial differential equation is order इसमें तो दिख ही नहीं रहा है 1। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन तो आप पढ़े ही थे, हमने बताया था कि कुछ चीजों में ग्रेटर देन होता है और कुछ चीजों में लेस देन होता है, तो इसमें हमारा 1 आ जाएगा। ये हो गई। तो हमने आज देखा क्या बच्चों, हमने आज क्या सीखा, हमने देखा कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि ये आपका वीडियो कैसा लगा आपको, और फिर बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए शानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।